अफेयर्स हम लोग देखेंगे कि हाल के दिनों में क्या क्या घटनाएं घटी हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खेलो इंडिया गेम्स पढ़ा था, मगर यहाँ पर जो है वो प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है खेलो इंडिया बीच गेम्स, है ना, यहाँ पर बीच है ना, समुद्र के किनारे। तो 2025 का जो पहला संस्करण, ये भी याद रखेंगे कि केवल संस्करण था, तो ये पहला फर्स्ट एडिशन था, है ना। तो अगर ये पूछ देगा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कब से स्टार्ट हुआ, तो बता देंगे कि 2025 से स्टार्ट हुआ है ना। तो ये गोवा में स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां ऑपरेशन ओलिव रिडले आयोजित किया था, है ना। प्रश्न क्या है कि तटरक्षक जो थे हमारे, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन ओलिविया, है ना, आयोजित किया है। तो ये गुजरात के जो तटरक्षक हैं उन्होंने इसका शुरुआत किया है। अब ये ओलिविया असल में है क्या, कहीं ऐसा नहीं कि आप जम्मू कश्मीर उत्तर मार दें, तो जम्मू कश्मीर इसलिए दिमाग में बार बार आएगा क्योंकि ऑपरेशन का बात है तो सेना होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ऐसा नहीं कि तटरक्षक कुछ तो जम्मू कश्मीर में तट तो है नहीं, तो हो सकता है कि आपको पाकिस्तान साइड आप चले जाएं तो गुजरात भी जा सकते हैं आप, है ना, कि नौसेना हमारे पास है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। तो असल में ये उड़ीसा में शुरू हुआ है, और ये है क्या, तो ऐसा है कि जो उड़ीसा का जो समुद्री तट है वहां पर ओलिव रिडले कछुआ जो है ना, ओलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति होती है, तो उनके वो अब एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं, वो अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए ये जो तटरक्षक हैं उनको अंडा देने और उसका वहाँ पर सेवन और उनको जो भी डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने के लिए वो यहाँ पर उसको सुरक्षा देते हैं, है ना, सहयोग करते हैं ओलिव रिडले कछुओं को, ठीक है। तो ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कहां कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं। तो ये अभी जो है सिंगापुर में, है ना, कहां पर ये दर्ज किए गए हैं, तो सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 पाया गया। अब फिर ये भी कुछ प्रश्न किया जा सकता है कि JN1 क्या है, तो बता देंगे कि ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है। तो दो तीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाल ही में इसरो द्वारा 101वां मिशन असफल हो गया, तो वो मिशन किसके द्वारा, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित होगी, तो इसका उत्तर होगा ब्राजील। कहां होगा, तो ब्राजील में होगा। ब्रिक्स आपको बाकी मालूम ही है ना। उसके बाद देखेंगे जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में इसरो द्वारा 101वां मिशन असफल हो गया, तो वो जो मिशन था वो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये रॉकेट था PSLV C61, है ना, ये याद रखेंगे PSLV C61 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 2025 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं हैं। मतलब कि एक सर्वे आपका आया है ना, जिसमें बोला गया कि दुनिया में जो 20 भाषा बोला जाता है, मतलब कि टॉप 20 जो है, बोले तो 5,000 भाषा जाते हैं, मगर टॉप 20 जो भाषा है उन भाषाओं में भारतीय भाषाएं कितनी हैं, तो उसका उत्तर है 5 भाषाएं। क्योंकि भारत में विविधता इतनी, चुके देखिए बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर एक एक लैंग्वेज ही लोग बात कर रहे हैं, 2-4 लैंग्वेज बात कर रहे होंगे, है ना। ब्राजील में ब्राजीलियन लैंग्वेज बोला जा रहा है, अमेरिका में अंग्रेजी बोला जा रहा है ना, लेकिन भारत जो है यहाँ पर 500 तरह के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है लगभग, है ना, डिफरेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा कितने, तो कह रहा है कि इन टॉप 20 में भारतीय भाषा कितने हैं, तो 5 शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, तो इसका उत्तर जो है वो है 7। इसका उत्तर कितना है, 7, है ना। तो असल में क्या हो रहा है कि हम पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवाद समर्थक देश है, ताकि हम उसको बैकफुट पर ला सकें, उसको आर्थिक और व्यापार तरीके से दुनिया के देशों से काट सके, उसको बिल्कुल जो है सो बायकॉट करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस मंशा को लेकर के ये जो है सो
जो बहुत प्रतिनिधिमंडल है वो जारी। खास बात क्या है इसमें, इसमें कई दल के जो लोग हैं उसमें शामिल होंगे, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल होंगे, उसमें AIMM के लोग शामिल होंगे, आपके TMC के भी लोग शामिल होंगे। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो दल हैं भारत में, भारतीय राजनीति में, उनके सदस्यों को मिला करके, कई लोग मिला के 7 प्रतिनिधिमंडल, डेलीगेट्स अंग्रेजी में बोलते हैं इनको, डेलीगेट्स, है ना, दुनिया के अलग अलग देशों में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार जो है आपको दिया गया है गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को ही दिया गया है, इसलिए उत्तर जो होगा वो सी होगा, उपयुक्त दोनों। गुलजार का असल जो नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। तो हो सकता है कि आपको गुलजार ना दे करके अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दे, ऑप्शन डाल दे संपूर्ण सिंह कालरा, तो गड़बड़ाना नहीं है ना। तो गुलजार का असल नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, तो उसको संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो एंटोनियो गुटेरेस को दिया गया है। आपको मालूम है कि यूएनओ के ये सिक्योरिटी काउंसिल के वो अभी हेड हैं। ये जो मलाला यूसुफजई और सत्यार्थ प्रकाश हैं, इनको 2014 में शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यूनेस्को का शांति पुरस्कार की बात की जा रही है, इसलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है आज का, वो ये है कि प्रथम राज्य कौन है जिसने AI आधारित एग्री GPT सेवा शुरू की है। तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना। ठीक है, तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास रहा है।